और अब बात कांग्रेस की। प्रियंका गांधी के पीएम चेहरे को लेकर इमरान मसूद के बयान पर रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग होती रहती है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका आगे आए, लेकिन अभी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का वक्त है। इमरान मसूद से सवाल ये पूछा गया था कि प्रियंका गाजा पर बोलती हैं लेकिन बांग्लादेश पर नहीं। इसके जवाब में इमरान मसूद ने कहा था कि एक बार प्रियंका को पीएम बनाकर देखिए, तब पता चलेगा कि वो क्या करती है। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए पर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। और इमरान मसूद के बयान पर मीडिया में चर्चा शुरू हुई। बीजेपी ने हमला बोला तो उन्होंने सफाई दी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है ये ऑपरेशन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्च ऑपरेशन कल शाम से ही यहां पे जारी है। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की हैं, जहां जुल्ला सालिया में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। यहां पर एसओजी की कई टीमें तैनात हैं। सीआरपीएफ के जवान भी जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से यह सर्च ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि सर्दी के दिनों में घने कोहरे के बीच पाकिस्तान घुसपैठ करा सकता है। ऐसे में लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी जंगली इलाकों में भी छिप सकते हैं। इसी के चलते जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश का करारा जवाब दिया जा सके। जावलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने नए साल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। जेवलिन थ्रो में भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नए साल से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। इस दौरान नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर भी उनके साथ मौजूद थी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि इस मुलाकात में उन्होंने खेल सहित कई मुद्दों पर नीरज चोपड़ा के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हमारे बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। जाहिर तौर पर इस दौरान हमने खेल को लेकर भी काफी बातचीत की। अपने इस पोस्ट में पीएम मोदी ने 2 फोटो शेयर की। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने इसी साल टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ शादी की थी। उनके इस शादी समारोह में कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। लोगों को उनके शादी के बारे में तब पता चला जब चोपड़ा ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की। और बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के रास्ते पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए पाकिस्तानी एजेंसियों ने कई आतंकियों को घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। बांग्लादेश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों और रोहिंग्या को पैसे का लालच देकर जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है और भारत भेजने की साजिश की जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों एक्टिव मोड में हैं।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जैसे जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसार उल बांग्ला टीम और हिज्ब उत तहरीर के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकी बांग्लादेश में देखे भी गए थे। खुफिया एजेंसियां लगातार बांग्लादेश सीमा पर नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा बलों ने निगरानी कड़ी कर दी है। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने TV9 से बातचीत में कहा है कि महायुति में कोई दरार नहीं है। इसके लिए उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट और MNS पर भी तंज कसा। तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। जब कई पार्टियां मिलकर के गठबंधन चलाती हैं तो सभी पार्टियों की अपेक्षा होती है कि चुनाव में उतरते समय उनके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को वो दे सके, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौका दे सके। अभी जो नगर परिषद नगर पंचायत चुनाव हुए उसमें मनसे को 0 मिला है और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी सिंगल डिजिट में पहुंच गई। उसके बाद ये महापौर बनाने का सपना देख रहे हैं मुंबई में। 1.5% वोट मनसे के पास है, अब इनके पास 9 नगराध्यक्ष हैं। इतने कम ताकत के बाद मुझे डर है कि कहीं नगर परिषद चुनाव की तरह मुंबई में भी ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये बड़बोलापन बंद करें, क्योंकि इन लोगों ने मराठी भाषिकों के नाम पे सिर्फ राजनीति की, मराठी समाज का कोई कल्याण नहीं किया। ये सिर्फ मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं। दिल्ली में साइबर सेल की टीम ने नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स उत्पादों के रैपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस में दबिश दी और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में साइबर सेल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। साइबर सेल ने अवैध रूप से नकली दवाइयों और कॉस्मेटिक्स उत्पादों के रैपर और डिब्बे छापने वाली एक प्रिंटिंग यूनिट का पर्दाफाश किया है। ये यूनिट लंबे समय से नकली दवाओं की सप्लाई चेन को मजबूत कर रही थी। इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम श्रीराम, गौरव भगत और प्रमोद कुमार गुप्ता है। जांच के दौरान सामने आया है कि इन नकली दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए पैकेजिंग मटेरियल एक अलग प्रिंटिंग यूनिट से सप्लाई किया जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और प्रिंटिंग प्रेस पर रेड की, जहां से नकली रैपर छापने में इस्तेमाल होने वाले फ्रेम बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 और अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इसी प्रिंटिंग यूनिट से नकली दवाइयों समेत रैपर और डिब्बे छापकर सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है, ताकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।